8 जुलाई 2002 इंग्लैंड लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित मंच जहां हर खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए आता है। लेकिन उसी मंच पर उसी दिन एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। भारत ने नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया था। मैच मुश्किल था, लगभग हाथ से सब कुछ निकल चुका था, लेकिन आखिरी पलों में सब कुछ बदल गया। जैसे ही जीत हुई, कैमरा बालकनी की तरफ गया और वहाँ खड़ा था भारतीय टीम का कप्तान। चेहरे पर अजीब सा गुस्सा, आंखों में अटूट आत्मविश्वास, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और उसे हवा में लहराते हुए पूरे स्टेडियम की तरफ देखकर जश्न मनाने लगा। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए जैसे थम गया हो। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, यह एक जवाब था उन सभी आलोचनाओं का जो सालों से उसके पीछे चल रही थी, और ये थे सौरभ गांगुली। लेकिन इस एक पल को समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा, क्योंकि यह जश्न अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे सालों का संघर्ष, अपमान और दुख को साबित करने की जीत छिपी हुई थी। सौरभ गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में हुआ। इनके पिता चंडीदास गांगुली शहर के जाने माने उद्योगपति थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और इसी वजह से लोग इन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बचपन में उन्हें क्रिकेट में कोई भी खास रुचि नहीं थी। उन्हें फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद था और वह उसी में अपना भविष्य देखते थे। हालांकि उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने सौरभ को पहली बार इस खेल की तरफ प्रेरित किया। शुरुआत में यह सिर्फ एक कोशिश थी, लेकिन धीरे धीरे सौरभ के अंदर छिपी प्रतिभा सामने आने लगी। खास तौर पर ऑफ साइड में उनके शॉट इतने सटीक और सुंदर होते थे कि देखने वाले हैरान हो जाते थे। लेकिन जहां टैलेंट था वहीं एक समस्या भी थी। उनका स्वभाव थोड़ा अलग था। वह सीधे और आत्मविश्वासी थे और यही चीज कई लोगों को घमंड लगती थी। 1992 में उन्हें पहली बार भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला और यह उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन यह मौका ज्यादा लंबा नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने को मिला और फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। कारण सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके रवैये को भी लेकर सवाल उठाया गया। कहा गया कि वो सीनियर प्लेयर्स के लिए ड्रिंक्स तक नहीं ले जाते हैं और टीम के माहौल में फिट भी नहीं बैठते हैं। अब सोचिए, एक युवा खिलाड़ी जिसने अभी अपने सपनों की शुरुआत करी हो और उसे यह कहकर मना कर दिया जाए कि तुम इसके लिए उपयुक्त नहीं हो। यह सिर्फ निराशा नहीं थी, यह एक गहरा मानसिक झटका था। लेकिन यह वही पल था जिसने सौरभ गांगुली को अंदर से बदल दिया। उन्होंने हार मानने की जगह खुद को साबित करने का रास्ता चुना। उन्होंने अगले 4 साल में लगातार घरेलू क्रिकेट में मेहनत करी, हर मैच में रन बनाए, हर मौके को अपनी वापसी की सीढ़ी बनाई। यह समय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बाहर होता है तो उसके लिए वापसी करना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन सौरभ ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने खेल को और भी मजबूत किया और सही समय का इंतजार करा। 1996 में उन्हें फिर एक बार भारतीय टीम में आने का मौका मिला और ये वही ऐतिहासिक जगह थी जिसका नाम था लॉर्ड्स। यह वही जगह थी जहां से इनकी कहानी दोबारा शुरू होने वाली थी। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में सौरभ गांगुली ने 131 रन बनाए। ये सिर्फ एक शतक नहीं थी, ये एक घोषणा थी कि वह वापस आ चुका है। और खास बात तो ये थी कि ये रन लॉर्ड्स जैसे बड़े मंच पर आए हैं, जहां पर हर रन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद उन्होंने अगले मैच में भी शतक लगाया और इस तरह उन्होंने खुद को एक मजबूत बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर लिया। धीरे धीरे सौरभ गांगुली भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए, लेकिन असली पहचान उनकी तब हुई जब उन्हें साल 2000 में टीम की कप्तानी सौंपी गई। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। मैच फिक्सिंग विवाद के कारण टीम की वैल्यू पूरी तरीके से गिर चुकी थी। ऐसे में टीम को एक कप्तान की नहीं बल्कि एक लीडर की भी जरूरत थी, जो कि खिलाड़ियों के अंदर दोबारा से विश्वास ला सके। सौरभ गांगुली ने ये जिम्मेदारी पूरी ताकत के साथ निभाई। उन्होंने टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया, जैसे वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जाहिर खान। इन खिलाड़ियों में टैलेंट तो था, लेकिन इन्हें एक ऐसे कप्तान की जरूरत थी जो कि इन पर भरोसा कर सके, और सौरभ गांगुली ने ऐसा ही करा। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक बन गई। ऑस्ट्रेलिया उस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीम थी और लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। कोलकाता टेस्ट भारत फॉलो ऑन खेल रहा था। स्थिति लगभग हार की थी, लेकिन तभी वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने एक ऐतिहासिक साझेदारी की। इस साझेदारी में मैच का रुख पूरी तरीके से बदल गया और भारत ने यह मैच जीत लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, यह उस आत्मविश्वासी की वापसी थी जिसकी टीम को लंबे समय से जरूरत थी। इसके बाद 2002 में नेटवेस्ट फाइनल आया। भारत ने 326 रन का पीछा करा। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के शानदार बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिलाई। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट को उतारकर बालकनी में लहराया। यह सिर्फ एक जश्न नहीं था, यह उस नई सोच का प्रतीक था जो भारतीय टीम में आ चुकी थी। हालांकि हर सफलता के बाद एक कठिन समय भी आता है। 2005 में कोच ग्रेग कैपल के साथ उनके संबंध खराब हो
गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि सौरभ गांगुली को कप्तानी से हटा दिया गया और टीम से भी। यह उनके करियर का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर हार नहीं मानी। 2006 में उन्होंने दोबारा टीम में वापसी करी और अपने प्रदर्शन के मदद से उन्होंने सबको जवाब दिया। उन्होंने रन बनाए और ये साबित किया कि उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। 2008 में सौरभ गांगुली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि टीम का नजरिया बदला। उन्होंने खिलाड़ियों को यह सिखाया कि सम्मान खुद कमाना पड़ता है और इसके लिए मैदान पर डट के लड़ना पड़ता है। लॉर्ड्स की उस बालकनी में टी शर्ट लहराने वाला दृश्य आज भी सिर्फ एक जश्न के रूप में नहीं देखा जाता, वह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई। सौरभ गांगुली की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा मौका होता है जहां से आप अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर वापस आ सकते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की बात होती है तो सौरभ गांगुली का नाम सबसे अलग नजर आता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।